महेश परम सुख मानी। महेश परम सुख मानी, आनंद की अद्भुत हुई। लेकिन माता सती को लगा कि ये कथा तो हमारे भगवान शंकर की रची हुई है, भगवान शंकर इसकी रचयिता है और हमारी ही प्रभु की कथा हमारे प्रभु को ही सुनाई जा रही है। माता सती के मन में बहुत आदर का भाव नहीं हुआ। लेकिन भगवान शंकर को ये बात अच्छी नहीं हुई। भगवत कथा किसी भी प्रकार की हो, राम की कथा, लड्डू पेड़ा हो या पेड़ा हो, लेकिन मीठा जरूर होगा। लड्डू मोटा हो, पतला हो, पेड़ा हो, लंबा हो, लेकिन मीठा होगा। भक्त जन मिठास को देखते। राम कथा मुनिवर जो बखानी, महेश परम सुख मानी। कथा विराम हुई तो भगवान शंकर ने विचार किया कि सती जी का मन कथा में लगा नहीं। वो समझ में तो पहले का संग सती जग जनन भवानी, पहले जगत जननी करके संबोधित किया। लेकिन भगवान ने कथा में मन न लगने के कारण क्या कह दिया, मुनि संग विदा मानत्र पुरानी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मानत्र पुरानी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मान करके भगवान शंकर के साथ में दक्षता करके सम्मिलित कर दिया। सम्मिलित करने के बाद में आज माता सती जी चल देती है साथ में। चले भवन संग, भवन में जा रहे भगवान शंकर तो अपने अंतःकरण भवन की ओर चले और माता सती जी अपने कैलाश भवन की ओर की चिंतन कर रही। संसार में दो प्रकार के होते हैं, एक हृदय का संस्कार, संसार का बाहरी संसार। जगत दो प्रकार की है, एक हृदय जगत है और एक बाहरी जगत है। भवन जो दो प्रकार के हैं, एक बाहरी भवन और एक अंतर भवन। भगवान शंकर अंतर भवन में पहुंची तो विचार करते हैं प्रभु का अवतार हो गया है। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवर सुनील अवतारा। पिता वचन तज रात उदासी, दंडक बनो विचरत अविरा। दंडक बन लीला की वसीरूप होकर भूत भाव भोलेनाथ ने विचार किया कि मेरे स्वामी राघवेंद्र सरकार भ्रमण कर रही है, जानकी की खोज कर रही है। लीला की वसीरूप होकर भगवान शंकर विचार करते हो ना हो तो दर्शन हो जाए। लेकिन मन में विचार करते और दर्शन हो गया तो मैं प्रणाम करूंगा, हमारे इष्ट देव है और नर रूप में है, सती जी पहचान नहीं पाएंगे तो संशय हो जाएगा, कैसे समझाओगा। विचार करते हैं भगवान शंकर। उसी समय भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान शंकर की सामने प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद अति पावन, जय सच्चिदानंद अति पावन। कामदेव को वश करने वाले भूत बाबा भोलेनाथ प्रणाम करके चल देते हैं। लेकिन माता सती की मन में संशय हो गया। विचार करते हैं सारा संसार देवता ऋषि मुनि यक्ष नाग गंधर्व भगवान शंकर को प्रणाम करता है और भगवान शंकर ने सामान्य राजकुमारों को प्रणाम किया। ये बात लोग समझ गए। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम ईशा। शंकर जगत बंधु, शंकर जगत बंधु नहीं है। सुर नर मुनि देवता नाग यक्ष नाग गंधर्व सब प्रणाम करते हैं। सुर नर मुनि सब नाम ईशा। लेकिन इन्होंने ब्राह्मण राजकुमारों को प्रणाम किया। बात
मेरी समझ नहीं आई। भगवान शंकर माता सती के मन की बात को जान गए और कहा देवी जिनको तुम सामान्य राजकुमार समझ रही हो ये साधारण राजकुमार नहीं है, सो मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट देव भगवान राम ही घटघटवासी है, अंतर्यामी है, रोम रोम में रमण करने वाले रमते रोम रोम में श्री राम जी, श्री राम जी। भगवान शंकर ने कहा देवी जिनके विषय में तुम संशय कर रही है सामान्य राजकुमार नहीं है, ये हमारे इष्ट देव भगवान राम है। तो माता सती ने कहा कि अगर आपके इष्ट देव हैं तो ये भी तो आपके सामान्य अंतर्यामी होने चाहिए। आपके समाज में अंतर्यामी होंगे तो फिर इनको रोने की आवश्यकता क्या है? ये तो सामान्य मनुष्य की भांति रोते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी, ऐसे तो सामान्य रोगी मनुष्य भी नहीं रोता है। अगर ये आपके समाज अंतर्यामी आपके इष्ट देव हैं तो इनको मालूम होना चाहिए हमारी भार्या कहाँ है। तो अगर नहीं मालूम है तो अंतर्यामी कैसे हो सकते? इनको रोने की आवश्यकता क्या है? भगवान शंकर ने बहुत समझाने का प्रयास किया। जीवन में अगर संशय की बीमारी हो जाती है तो निकलना बड़ा कठिन होता है। शंकर जगत गुरु है और गुरु की वाणी पर विश्वास समाप्त हो जाए प्राणी का पतन निश्चित होता है। भांति अनेक शंभु समझावा भावी बसुना ज्ञान और विश्वास नहीं हो रहा है तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाओ परीक्षा तुम जाकर के परीक्षा ले सकती हो। अगर तुम्हारी मन में संशय की निवृत्ति नहीं हो रही है माता जगदम्बा सती ने कहा स्वामी मैं अकेले परीक्षा लेने जाऊं, आप भी तो चलो मेरे साथ। भगवान शंकर ने कहा मैं क्यों चलूं? माता सती ने कहा कि हम दोनों को दाम्पत्य जीवन में एक साथ सोते एक साथ भोजन करते हैं एक साथ रहते हैं, परीक्षा लेने भी एक साथ चले। भगवान शंकर ने कहा ये कोई बात थोड़ी हुई, अगर रोग पत्नी को लगा है पत्नी को बीमार भी हुई है तो दवा तो पत्नी को ही खानी पड़ेगी, वो कहीं नहीं दवा भी तुम मेरे साथ में खाओ, ये बात तो ठीक नहीं। संशय की बीमारी तुम्हारी पास है, परीक्षा तुम लेने जाओ। आज उसी समय माता सती चली गई है, भगवान शंकर तब लग गए तेरा हो बट छाई जब लग तुम्हें आई हो मोए पाई। बट वृक्ष की छाया में आकर लगा दिया भगवान शंकर ने। माता सती चल रही परीक्षा लेने के लिए और परीक्षा लेने जब जा रही है तो जाकर के माता सती ने माता जानकी का भी धारण कर लिया। सती की सीता करवेशा, सीता का भेष धारण कर लिया माता सती ने। जब सीता का भेष धारण किया तो गगनलाल ने देखा कि भैया ये जानकी जी दिख रही।
राघवेंद्र सरकार ने कहा सीता नहीं है। कौन है? आप परिचय कराते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार पहुंचने के बाद में आज माता सती को प्रणाम किया है। और कैसे प्रणाम किया? कहा मैं दशरथ का पुत्र राघवेंद्र सरकार तुम्हारी चरणों में प्रणाम करता हूँ। चोर पान प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। चोर पान प्रभु कीन प्रणामो, दोनों हाथों को जोड़ा और प्रणाम किया। कहा मैं महाराज दशरथ का पुत्र अवध नरेश का पुत्र राम तुम्हारी चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन भैया एक बात बताओ, तो भगवान शंकर से कभी अलग रही नहीं। आज तक भगवान शंकर हमेशा तुमको बाल भाग पर धारण करके रखते हैं, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आप इस जंगल में अकेली आ गई कि कहे वो बहोर कहा लिखोगे तू। कहे वो बहोर के ही है तो कहे आप जंगल में आज तो भूत बाबा भोलेनाथ थे, अलग होकर के जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हो? और इतनी बात भगवान राम ने कही तो माता सती को लगाई पहचान तो लज्जित हो गई। भगवान राघवेंद्र सरकार ने विचार किया कि परीक्षा लेने आई है तो परीक्षार्थी का धर्म है कि परीक्षा दे देना चाहिए। भगवान राम ने फिर अनेक रूप धारण कर लिए, अनेक अनेक राम, अनेक अनेक सीता, अनेक लक्ष्मण दिखाई पड़ रहे माता सती को। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवे सुधनेरे। सोई राम लक्ष्मण सोई सीता, देख सती अत भई सभीता। और इतना ही नहीं, समस्त देवताओं को देखा, देवान राम को देखा, जलाधर सृष्टि को देखा। तो माता सती व्याकुल हो गई, विचार करने लगी मैं क्या देख रही हूँ। भगवान राम ने अपनी माया दिखा दी। अंत में जब माता सती भयभीत हो गई तो अपनी माया के आवरण को खींच लिया। माता सती भय के वशीभूत होकर के नेत्र बंद करके बैठ गई और भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद जब माता सती ने नेत्र खोले तो न राम न सीता न लक्ष्मण, लेकिन भगवान शंकर की पास में आई, अपने स्वामी की पास में उदास ही। भगवान शंकर ने विचार किया तेरी परीक्षा ले आई, पुनः झूठ बोल गई। कछुआ परीक्षा ले लो गोसाई, कछुआ परीक्षा ले लो गोसाई। कीनो प्रणाम तुम्हारी, जैसे कीनो प्रणाम याद भगवान शंकर ने कहा देवी अभी तक मैंने समझाया तुमको, मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, अब तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रही। प्रणाम करने जंगल में अकेले गई थी, अगर प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ में कर लिया होता। तब शंकर देखे उधर था, तब शंकर देखे उधर था।
चरित समझाना। कब संग करो देखे धारा सती जो की मुझे को भगवान शंकर आज तो त्रिकालदर्शी है, जान गए कि सती ने सीता का वेश धारण किया है और सीता मेरी मां है। और एक पत्नी मां बन सकती है लेकिन मां कभी पत्नी नहीं बन सकती। एक पत्नी का रूप मां का हो सकता है क्योंकि पत्नी के 5 रूप होते हैं, सेवाम राशि, रतिरंभा, भोजनी जननी शमः, आपत्ति काले मुक्तधामो साधार्या अतिदुर्लभः। पत्नी के अंदर मां का रूप होता है लेकिन मां कभी पत्नी नहीं हो सकती। भगवान शंकर ने विचार किया जो हम करे सती सनुप्रीति विषय भगति पथ होई अनीति। अगर मैं पति के साथ में पत्नी का व्यवहार करता हूँ, पत्नी का संबंध रखता हूँ तो मेरा भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा, अनंत होगा। तो शिव संकल्प कीन मन माही यही तनु सती भेंट मोयना। देवी सती अभी शरीर से मुझे भेंट नहीं हुई और भगवान शंकर चढ़ते हैं, देवता आख्या करते पुष्पों की वर्षा करते हैं। भगवान शंकर जो संकल्प तुमने लिया है संकल्प संसार में दूसरा कोई नहीं ले सकता है। माता सती जानते हो क्या संकल्प लिया है, रक्षा मैंने स्वामी से छुपाया है, मेरे स्वामी सब कुछ जानते हैं। माता सती के मन में जो भी है या ऋषि कहते भरद्वाज ऋषि भगवान शंकर पहुंच गई कैलाश पर्वत पर और आसन लगा दिया। माता सती दिनचर्या सेवा में ही 87,000 वर्षों के लिए भगवान शंकर समाधि में लेते हैं। 87,000 वर्षों के लिए भगवान राम का नाम धारण करके समाधिस्थ हो जाते हैं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की